यह पूरी घटना 11 जनवरी को हुई थी और बच्चे ने हॉस्पिटल में 20 जनवरी को अपना दम तोड़ दिया। छात्र के जो पिताजी हैं उन्होंने स्कूल में जो पीटीआई थे उनसे बात की। उस बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि 11 जनवरी को जब मेरा बेटा स्कूल से घर लौट रहा था वह लंगड़ा रहा था और अत्यधिक दर्द में था। मैंने उससे मामले के बारे में पूछा लेकिन वह चुप रहा। हम उसे एक हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं और वहाँ पे कुछ दवाइयाँ दी जा रही हैं उसको और कुछ दिनों तक आराम करने के लिए कहा गया है, लेकिन उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ रही है और फिर हमें उसे रोहिणी के किसी हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा। ऐसे कौन से गुंडे पाल रखे स्कूल में, कितनी गंदी तरीके से मेरा बच्चा मारा है कि वो बेड पे से उठा ही नहीं। और कल वो गया है ना तो 4 कंधों पे गया, लेकिन अपने पैरों पे नहीं गया वो लड़का मेरा कल भी। और जो मैंने झेला है ना वो मैं नहीं बता सकती। हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। वो मेरी निकल के चली 2022 में भी दिल्ली के डीपीएस स्कूल में एक छात्र ने स्कूल की ही बिल्डिंग से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी थी और उसका कारण भी यही था कि उसको नित्य प्रतिदिन कुछ छात्र उसको परेशान करते थे स्कूल में। और जिस दिन उसकी मृत्यु हुई थी उस दिन भी उसको लगभग 9-10 छात्रों ने वॉशरूम में बहुत अपशब्द करे और बहुत सारी बदतमीजी उसके साथ करी, जिसके कारण वो बच्चा इतना डिप्रेशन में जा चुका था कि उसको मरना आसान लगा। कि हमारा बच्चा हमारी तरह बेरोजगारी ना करे, कुछ बढ़िया भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए हम उसे स्कूल भेज रहे हैं। इसलिए थोड़ी भेज रहे हैं कि मैडम हम यहाँ से भेज रहे हैं और वो हमारा बच्चा इस तरीके से हमें वापस करके भेज रहे हैं। जब वो हॉस्पिटल में गए तो उस समय वहाँ पे डॉक्टर प्रेजेंट नहीं थे, तो जो मेडिकल स्टाफ था उन्होंने बच्चे को पेन किलर्स दी, जिसके बाद भी उसको दर्द में कुछ राहत नहीं मिली। बच्चे के पिता ने कहा कि 20 जनवरी को जब हॉस्पिटल में इलाज के दौरान बच्चे की मृत्यु हुई उस समय तक हमें नहीं पता कि उस पर हमला क्यों किया गया। वह सशस्त्र बलों में शामिल होना चाहता था। उसके सारे के सारे सपने चकनाचूर हो गए। उस दिन 2:30 बज गया था, वो घर नहीं आया था, तो मैं उसको ग्रिल पे से बाहर से देखने लग गई कि क्यों नहीं आया वो। तो फिर मैं अंदर आई ना तो देखा मेरा बेटा सोफे पे बैठा हुआ था, यूँ बैठा था नीचे मुँह करके। तो मैंने कहा क्या हो गया, कैसे तू शांत है? तो उसने मेरी तरफ ऊपर देखा ऐसे उदासी भरी नजर से और तेज तेज के रोने लग गया वो। मैंने कहा पागल रो क्यों रहा है? तो कह रहा मम्मी मेरे ना पैर में दर्द हो रहा है। मैंने बोला बेटा क्या बात हो गई थी? तो बोले कि पापा की रिसेस हो रही थी, रिसेस ख़त्म हो गई थी, तो मैं बाथरूम करके जैसे ही क्लास में जा रहा था तो उनसे मेरी टक्कर हो गई। इसी बात को लेके उन्होंने मेरे को उठा के पटक दिया। जब पुलिस ने संपर्क किया, मनोज कुमार मीना ने घटना की पुष्टि की। जो यहाँ के पुलिस उपायुक्त थे उन्होंने कहा कि हम डॉक्टरों के एक बोर्ड के माध्यम से पोस्टमार्टम करा रहे हैं, उसी के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब देखो इस पूरी घटना से ये लड़का 9 दिन तक चुप रहा। इसके साथ स्कूल में इतना खौफनाक वारदात इसके साथ हुई, उसके बाद भी इसके अंदर इतनी क्षमता नहीं थी कि वो पिता के सामने जाकर ये बात कहे। वो चुप रहा, उसने चुप्पी साध ली। जब दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाया तो अंततः मृत्यु हो गई। 12 साल का मासूम लड़का पायलट बनना चाहता था। इसकी मां ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल से सीनियर छात्रों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की, लेकिन अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या कर रही है सरकार। ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है और इसके ऊपर कुछ सीरियस एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। हमें समझना होगा कि बुली एक्चुअली होता क्या है। व्हाट इज़ बुली? Sometimes we hurt each other's feelings by mistake or lash out when we're angry. Bullying is different. Bullying is hurting someone on purpose. Some examples of bullying are name-calling, physically hurting someone, excluding them from a group, or posting mean things about them online. So why do people bully? Dominance behavior, that it's other people trying to overpower others. And it's just like the animal kingdom, you know, the alpha male mentality. That's what's happening on campus. And so दिल है हिंदुस्तानी सीज़न 2 में अक्षय धवन ने एक रैप गाया था इस बुली के ऊपर, आज से बुली बन।
I just want everyone to listen that rap once. You will understand what bully is. आंखों से आंसू बहते थे, रोता था अकेला मैं, चेहरे पे मारे चांटे सब देखे जैसे मेला है। वॉशरूम में स्कूल के न जाने क्या क्या झेला है, बस मांगता था पीस जैसे नेल्सन मंडेला मैं। होठों से था बहता खून, बेल्ट से वो मारते थे, बिन गलती माफी मांगू कपड़े भी वो फाड़ देते। लड़ने की जब भी था मैं थोड़ी सी हिम्मत करता तो मुक्के